हर टाइम एक बाप और एक माँ सिर्फ यही सोच में डूबी रहती है कि मेरा जो बेटा है, मेरी जो बेटी है, जब ये बड़े होंगे ये मेरा सहारा बनेंगे। एक बाप और एक माँ होती है ना जो घर पर हर टाइम यही सोचते हैं। जब उनके घर पर बच्चा होता है ना, जब उनके घर पर बच्चा होता है तो यही सोचते हैं, उसकी केयर भी करते हैं, उसको स्टडी भी कराते हैं, उसकी हेल्थ का भी ख्याल रखते हैं, उसकी प्रॉपर जो भी डिमांड होती है सारी की सारी डिमांड भी पूरी करते हैं। लेकिन उनके मन में ना एक लालच होता है, उनके मन में एक लालच होता है कि जब हम बुजुर्ग होंगे, जब हमसे काम नहीं होगा, तब ये हमारा सहारा बनेंगे। बस इसी कारण वो हर टाइम अपनी जो जिंदगी है, अपना जो जीवन है, उसका आनंद नहीं ले पाते। देखो, अगर हम आज की आज ही जिए तो कितनी अच्छी हमारी लाइफ बन जाएगी। अगर हम अपनी जो लाइफ है आज की आज ही जिए, कल को हम भूल ही जाए, कल को हम छोड़ ही दे, कल किसने देखा है मेरे भाई, कल किसने देखा है मेरी बहन। हम इतना क्यों डिप्रेशन में चले गए हैं, हम इतना क्यों टेंशन में चले गए हैं। देखो, भजन करो, सिमरन करो, अपनी सुरत को शब्द के साथ जोड़ो और आनंद लो। बस हमारे जो जीवन का मकसद था ना, हमारे जीवन का मकसद था अपनी सुरत को शब्द के साथ जोड़ना है, ना कि हमने अपनी फैमिली में जोड़ देना है अपनी सुरत को। देखो, हमारी जो सुरत है ना वो एक ही है। हम चाहे उसको अपनी फैमिली के साथ जोड़ दे, हम चाहे उसको अपने उस मालिक के साथ जोड़ दे। अरे भाई, ये तो हमारी है ना, ये तो हमारा मन है। हम किसके साथ जोड़ना चाहते हैं? हम क्या करते हैं, अपनी सुरत को अपने बच्चों के साथ जोड़ लेते हैं, अपने जो रिश्तेदार होते हैं उनके साथ जोड़ लेते हैं। जो रिश्तेदार हमारी बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, केयर करते हैं, वही हमारी पीठ पीछे हमारी ही बातें करते हैं। ये तो ऐसे हैं, ये तो वैसे हैं। इससे अच्छा तो वही है वो मालिक जिसको हम ऐसे करते हैं कि हम तुम्हारा नाम जप करेंगे, बोलते हैं लेकिन करते नहीं। लेकिन वो मालिक इतना प्यारा है, इतना स्वीट है कि वो कभी भी हमारी बातों का माइंड नहीं करता, कभी भी हमारी बातों का गुस्सा नहीं करता। किसने बोला था कल भजन सिमरन करूंगा या करूंगी, लेकिन ये कल फिर से नहीं बैठा, उसको जरा सा भी गुस्सा नहीं आता। अगर उसको गुस्सा आने लग जाए ना हमारे पर, तो हमारा कुछ बचेगा नहीं संगत जी, इस बात का ध्यान रखना। मेरे को किसी ने बताया था, मेरे एक अंकल थे। देखो, मेरे ना बहुत से जानकार ऐसे हैं जिनकी पूरी अंदर से उस मालिक की बात बन चुकी है, उनकी ये सुरत है शब्द के साथ जुड़ती है, उनको बाबा जी के अंदर दर्शन होते हैं। ऐसे मेरे बहुत से जानकार हैं, एक नहीं है बहुत से हैं, और मैं उनसे मिलता भी हूँ। मेरे को उन्हीं में रहना ज्यादा पसंद है, उनके साथ ही रहता हूँ मैं। मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, प्यारे लगते हैं वो। उनका स्वभाव ही अलग हो जाता है जब अपने अंदर हम शब्द और उसको प्रकट कर लेते हैं ना संगत जी। उनका ना जो देखने का तरीका, उनका जो बात सुनने का तरीका, उनका जो बोलने का लहजा, हर एक चीज में बदलाव आ जाता है। आपके अभी पता नहीं आपके कोई है जानकार या नहीं है, अगर जिनकी सच में अंदर से शब्द के साथ जुड़ती होगी ना सुरत, वो इंसान ही अलग होगा। क्योंकि वो इंसान नहीं रहता, वो परमात्मा बन जाता है। वो फिर इंसान नहीं रहता, परमात्मा बन जाता है जब वो अपने आप को उस परमात्मा के साथ जोड़ लेता है। तो हमें भी संगत जी कभी भी कल मेरी बात सुनो, हम कल सोचते क्यों हैं कल का? ज्यादा टाइम हम डिप्रेशन में इसीलिए हैं, हम कल का बहुत सोचते हैं। देखो, अभी बच्चा हुआ घर पर, ठीक है, हमारे माँ बाप थे जो, उन्होंने यही सोचा था कि जब हम बड़े होंगे हम इनका ध्यान रखेंगे, इनकी केयर करेंगे। वो भी बस इसी कारण अपनी जीवन था जो उसकी जो लाइफ थी उनकी, उसका आनंद नहीं ले पाए। आनंद क्यों नहीं ले पाए? बस यही सोचते हैं कि जब ये बड़ा हो जाएगा, जब बड़ी हो जाएगी, ये हमारा सहारा बनेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। अरे भाई, होंगे बड़े होंगे फिर देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। अब है जो जीवन, आज है जो जीवन, उसका तो आनंद लो मेरे भाई। क्यों इतना परेशान है हम?
मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को इतने लोग मिलते हैं संगत जी, इतने डिप्रेशन में है, मैं तो सुन के मेरे तो होश ही उड़ गए कि इतने इतने लोग डिप्रेशन में हैं कि लोग बोलते हमें नींद नहीं आती, कोई बोलता मुझे ये दुख है, कोई बोलता मुझे ये दुख है, कोई बोलता मुझे ये तंगी है, कोई बोलता ये तंगी है। किसी के बच्चों ने तंग कर रखा है, किसी के बच्चे नहीं है वो तंग है, किसी को ये प्रॉब्लम है, उन्होंने वो खाते बहुत है, बाद में उनको जो उनकी हेल्थ है वो खराब हो जाती है। किसी को ये प्रॉब्लम है, उनको खाने को मिलता नहीं है, घर कोई काम नहीं करता। देखो बहुत सी टेंशनें हैं संगत जी हमारी लाइफ में। हमें लेकिन करना क्या है, हमें प्रेजेंट का सोचना है, कल का नहीं सोचना। जो हमारा जीवन था जो बीत गया, हमने बहुत ऐसे कर्म थे, हमने बहुत सारा कुछ ऐसा कर रखा है पिछले जन्मों में भी, अब जो हमारा जीवन है उसमें भी हमने बहुत बहुत बुरे कर्म कर रखे हैं। तो हमें पता क्या करना है, हमें उनको इग्नोर मारना है, हमें नहीं सोचना उसके बारे में। जब हम ना सिमरन पर बैठते हैं, सिमरन बैठते टाइम ना हमारी आंखों में से ना आंसू आते हैं। जब आपके कर्म है ना जो बुरे खत्म होते हैं, तो मैं एक चीज बताता हूँ आपको, जिनकी आंखों में आंसू आते हैं ना, वो उनके बुरे कर्म वो मालिक खत्म कर रहा होता है बहुत स्पीड से। ये नहीं कि जिनकी आंखों से आंसू नहीं आते उनके खत्म नहीं होते, कर्म तो खत्म होते हैं, ये 100% कर्म खत्म होते हैं। लेकिन मेरी बात ये है कि मीन्स की कहने का मतलब है, जो कोई भी मेरा भाई, कोई भी मेरी बहन भजन करते करते, सिमरन करते करते जब रोते हैं ना, जब सिमरन करते करते, भजन करते करते हम रोते हैं, उससे क्या होता है, हमारा ना अटैचमेंट, हमारा कनेक्ट होता है ना जो परमात्मा के साथ बड़ा ही पास में ही होता है। बस जब हमारी आंखों में से आंसू आते हैं ना, हमारी आंखों में से आंसू आते, बड़ा ही हमारा कनेक्शन उस परमात्मा के साथ होता है, लेकिन हम मिलते नहीं उससे जल्दी। देखो जैसे अभी मैं आपको समझाता हूँ, जैसे मान लो आपकी जो छत है ना, आपकी छत पर गुलाब का फूल है, आप नीचे अपने रूम में हो, लेकिन उसकी जो खुशबू है ना आपको वहां वहां पर भी आती होगी, आपको उसकी खुशबू है ना जो वहां पर भी आती होगी, आप उसके पास जाओगे खुशबू और तेज हो जाएगी। सेम ऐसे ही जब हम वो मालिक के पास होते हैं ना, हमें भी रास्ता नहीं पता, हमने कहाँ जाना, राइट जाना, लेफ्ट जाना, सीधे जाना, पीछे जाना, हमें नहीं पता। इसीलिए बाबा जी ने हमें सिमरन दे दिया कि भाई तू सिमरन कर, अपने आप तेरा गुरु अपने आप ही तेरा बाकी सारा काम कर देगा। क्योंकि हमें तो रास्ता ही नहीं पता आगे हमने जाना कहाँ है। हम ज्यादा से ज्यादा अपने भीतर जा सकते हैं, अपने अंदर जा सकते हैं, बस इससे ज्यादा आगे कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना हमें उसका रास्ता नहीं पता। वो रास्ता किसको पता है, हमारे गुरु को पता है। गुरु हमारा कौन है, जिनसे हमने नामदान लिया है, जिनसे हमने नामदान लिया है वो बहुत बड़ी पावर है, हमें उनको समझने की जरूरत है। हमने उनको ऐसे समझ रखा है जैसे वो एक इंसान है, क्योंकि बाबा जी है हमारे, जो जैसे हम कपड़े डालते वैसे कपड़े डालते, जैसे हम खाना खाते वैसे वो खाना खाते हैं, जैसे हम कहीं जाते हैं आते हैं गाड़ी में वैसे वो जाते हैं। लेकिन वो परमात्मा है, परमात्मा ने अगर रूप ही इंसान का ले लिया है तो वो फिर इंसान की तरह ही रहेगा। वो ऐसे तो नहीं रहेगा कि वो परमात्मा बन के घूमेगा, कि इतना बड़ा मुकुट लगा लेगा अपने सर पर और बहुत से ऐसे गले में माला डाल लेगा, नहीं। जैसे इंसान हम हैं ऐसे बन के रहेगा वो परमात्मा आपके बीच में। क्योंकि बाबा जी कहते हैं अगर किसी जानवर को समझाना हो तो जानवर ही अपनी लैंग्वेज में समझा सकता है, ऐसे अगर किसी इंसान को कोई बात समझानी हो, उसको समझाने के लिए वो परमात्मा फिर इंसान का जन्म ही लेता है। तो वो इंसान का जन्म जब लेता है फिर वो अपना जो नाम होता है वो देता है इसको कि भाई ये जप कर, ये रास्ता है ना, जो नाम जप करेगा तो ये रास्ता तेरे लिए ठीक है। जब तू नाम जप करेगा तेरे धीरे धीरे बुरे कर्म है जो खत्म होंगे, बुरे कर्म जब खत्म हो गए अंदर से परमात्मा के साथ तार तेरी जुड़नी शुरू हो जाएगी। जब तेरी तार उस परमात्मा के साथ जुड़नी शुरू हो जाएगी, तेरी आंखों में से आंसू आएंगे, कुछ भी खाने में अच्छा नहीं लगेगा, जो भी चीजें तुम्हारी फेवरेट है वो फेवरेट नहीं रहेगी, जो भी कपड़ा तुम्हारा फेवरेट है वो कपड़ा फेवरेट नहीं रहेगा, जो भी खाने पीने में पसंद है हर एक चीज आपको कुछ भी पसंद ही नहीं आएगा। लेकिन कब, जब वो परमात्मा आपके भीतर प्रकट हो जाएगा तब। देखो हमारे माँ बाप, अगर हम सोचे हमारे जो माँ बाप है, हमारे जो बड़े हैं, वो क्या लेकर गए हैं साथ में। अगर हम सोचे जिनके माँ बाप नहीं है, चले गए हैं दुनिया से, साथ क्या लेकर गए हैं बताओ।
जो चीज वो किसी को देना पसंद नहीं करते थे, आज वो चीज हमारे पाँव के नीचे रुल रही है। समझाई मेरी बात? जो चीज उनकी जान से भी उनको प्यारी थी कि ये चीज मैं किसी को हाथ नहीं लगाने दूंगा, वही चीज ऐसे रुल रही है। बच्चे हैं जो छोटे, वो खेल रहे हैं। क्या हुआ उस चीज का? कुछ नहीं हुआ। साथ क्या गया? कुछ भी नहीं गया। अगर साथ कुछ जाता है तो वो सिर्फ सिमरन और भजन है, ये हमारे साथ जाता है। जब हमारे कर्मों का हिसाब होता है तो वो सारा कुछ जो हमने बाबा जी से नामदान लिया था, जब हमने सिमरन किया, कितने समय किया, वो सारा लेखा होता है, वो देना पड़ता है। वो ऐसे है कि हम जहाँ मर्जी चले जाए, ऐसे नहीं कि हमने ये कर लिया, हमने इतने तीर्थ कर लिए, हमने इतना दान कर लिया, नहीं। बड़े बाबा जी थे ना, जो उनके अगर सत्संग सुनोगे ना, तो बड़े बाबा जी सीधा खुल के बताते हैं अपने सत्संग में। बाबा जी कहते हैं कि जो मर्जी दान करने वाला भी फंसता है, जो बहुत दान करता है वो भी फंसता है, क्योंकि दान ही इतना कर दिया, अगला जन्म मिलेगा मिलेगा, वो अगला जन्म राजा बन के आएगा। बाबा जी कहते कि जो दान करता है वो भी फंसता है इस दुनिया में। फंसता ऐसे कि दान ही इतना ज्यादा कर दिया, लोगों को इतना ज्यादा खुश कर दिया कि जो अगला जन्म है वो फिर उसको राजे का मिलेगा, राजे का मिलेगा, वो राजा बन के आएगा। तो अब जब राजा बन के आएगा वो फिर से जुल्म करेगा, फिर से जुल्म करेगा, तो फिर से वही नरक की जिंदगी, फिर से वही सारा कुछ शुरू हो जाएगा। तो बाबा जी, बड़े बाबा जी कहते कि अगर हमें इस दुनिया से छूटना है ना, तो उसका तरीका सिर्फ एक है, अपने भीतर जाओ, अपने अंदर जाओ, दोनों आंखों के बीच में अपना ख्याल टिकाओ, उस मालिक ने जो 5 नाम दिए है उसका सिमरण करो, और जिस मालिक ने आपको 5 नाम दिए है उसका स्वरूप अपनी दोनों आंखों के बीच में रखो। तब वो अमृत की बूंद है जो आपके अंदर आएगी, आपके अंदर वो जो बूंद आएगी, फिर आपके जो परमात्मा है ना, असली परमात्मा जो फिर आपको अंदर से दिखेगा। ऐसे इतनी जल्दी नहीं दिखता, उसके लिए कर्म चाहिए हमारे अच्छे, और हमारा जो ख्याल है, हमारा जो ध्यान है, हमारा जो मेडिटेशन है, वो हमारा बना होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि हम रोज 2 घंटे बैठते हो, 2.5 घंटे। फिर तो संगत जी, हमारी दुनिया है जो, कभी आपने सोचा, कभी बैठ के सोचो तो सही कैसे चल रही है। सुबह उठे, सेम अपना वो जो चाय पीते, चाय पी, नहाए, टॉयलेट चले गए, बच्चों के साथ कुछ गपशप मार ली, आसपास कहीं गपशप मार ली, बच्चे वापस आ गए, जॉब से आ गए, स्कूल से आ गए, कॉलेज से आ गए, उनको फिर से खाना दिया, रात को सो गए। तो ये क्या चल रहा है सब कुछ? कभी सोचा है हमने? नहीं सोचा। संगत जी, हमें हमारी लाइफ है ना जो, मैं आपको सीधी सी बात बताता हूँ, हमें ये परमात्मा का नाम जप करने के लिए मिली थी, लेकिन हम पता क्या है, हम और ही किसी काम में पड़ गए हैं। हमने अपने आप को इतना बिजी कर लिया है, इतना बिजी कर लिया कि हम अब खुद परेशान हैं कि हम इन कामों से निकले कैसे। जो ऐसे कोई ड्रीम प्रोजेक्ट थे कि हम ये सोचते हमें ये मिल जाए फिर परमात्मा को याद करूंगा, मुझे ये मिल जाए फिर परमात्मा को याद करूंगा। वो मालिक भी इतना दयालु होता है, वो सारा कुछ दे देता कि चल मेरे को याद तो करेगा, दे देते हैं इसको, फिर क्या हुआ। वो मालिक सारा कुछ उसको दे देता। जब उसके पास सारा कुछ आ जाता है, फिर वो क्या करता है, फैक्ट्रियों का मालिक बन जाता है, इतने तरह बड़े गोदाम ले लेता है। तो अब जब वो फैक्ट्रियों का मालिक बन गया, अब जब उसके पास इतने सारे गोदाम आ गए, अब वो करेगा भजन? कभी नहीं करेगा। लेकिन वो परमात्मा ने तो दया की थी कि ये भजन करेगा, इसीलिए ये भजन करता है 2-2.5 घंटे। इसको दे देते हैं सारा कुछ जो भी इसको चाहिए। इसीलिए हमारी विश है ना जो इतनी जल्दी पूरी नहीं होती। आप जो सोचते हो ना, इसीलिए हमारा वो पूरा नहीं करते बाबा जी जल्दी, क्योंकि आपकी जब वो विश ही पूरी हो जाएगी फिर तो आप परमात्मा का नाम लेना बंद कर दोगे। तो वो परमात्मा है ना, जो परमात्मा भी आपके साथ प्यार करता है। वो हमारा जो माँ बाप का प्यार होता है वो अलग प्यार होता है, लेकिन जो वो परमात्मा का, ईश्वर का प्रेम होता है, प्यार होता है, वो अलग होता है। वो ऐसा होता है कि आपकी तरफ देख भी जाए तो आपकी आंखों में से आंसू आ जाएंगे। इतना नूर उनकी आंखों में, इतना नूर उनके फेस पे, इतना नूर उनकी बानी में। जो बानी पढ़ते हैं, जैसे वो बोलते हैं, किसी से बात करते हैं, बहुत आनंद आता है। तो संगत जी, ऐसे ही हमारा जीवन है, इसको ऐसे निकलने मत दो, इसको पकड़ के रखो कि भाई तेरे को हमने अच्छे जो रास्ते वहां पे लेकर जाना है, तो किस रास्ते पे चला है। तो इसको, जीवन को अच्छा बनाओ। सुबह जल्दी उठो, उठने के बाद सिमरन करो, सिमरन के बाद भजन करो, भजन के बाद अपनी रूटीन है जो उसकी स्टार्ट करो।
देखना वो मालिक परमात्मा कितना कुछ देता है आपको। फिर कभी भी आपको कोई भी चीज की जरूरत हो, भजन सिमरन करो। अगर वो चीज मालिक को अच्छी लगी कि हाँ इसको देनी चाहिए, इसको सच में जरूरत है, वो मालिक उसी टाइम दे देगा। लेकिन अगर वो ऐसी वैसी कोई चीज हुई जो कि आपका नुकसान पहुंचाएगी, जो कि आपके लिए गलत है, फिर वो परमात्मा आपकी हेल्प नहीं करेगा। कभी नहीं करेगा कि मेरा बच्चा ये चीज लेने के बाद परेशान हो। फिर वो परमात्मा है ना, जो परमात्मा आपको वही चीज देता है, वही इच्छा पूरी करता है, वही विश पूरी करता है जो आपके लिए ठीक है, आपके परिवार के लिए ठीक है, आगे का रास्ता जो चीज आपके लिए खोलती हो। ये नहीं कि वो परमात्मा ने आपको वो चीज दे दी, आपके सारे रास्ते बंद कर दिए। लेकिन वो चीज अगर आपको मिल जाए ना जो आप चाहते हो, तो फिर आपका प्रेम क्या जो है ना परमात्मा के प्रति थोड़ा कम हो जाता है। तो वो ये चीज परमात्मा नहीं चाहता। परमात्मा यही चाहता है ये अच्छे कर्म में लगा है, वही करता रहे। तो फिर परमात्मा हमारे को वो चीज देता है जो हमारे लिए बेस्ट है। तो संगत तो संगत जी, अभी जो वक्त है, अभी टाइम हो चुका है संगत के सवाल जवाब का। क्योंकि आज ना सवाल बहुत सारे संगत ने किए हमसे। आज पता नहीं क्या हुआ, बहुत से सवाल कर लिए संगत ने। तो चलो एक एक करके हम पढ़ते हैं। तो वीडियो को लाइक तो जरूर किया कीजिए। आपके भाई की वीडियो है, तो अपने भाई से अगर थोड़ा सा आपको अच्छा लगता है आपका भाई लाइक कर दे। तो सबसे पहला सवाल, ये मेरी बहन है, अनीता देवी इसका नाम है। तो मेरी बहन कहती है राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी भाई जी, और बाबा जी को भी राधा स्वामी जी। शुक्र है भाई जी आपने सत्संग डाल दिया जी। भाई जी मैं भजन सिमरन पर बैठती तो मैंने बाबा जी को हैप्पी बर्थडे बोल दिया। बहुत ही बढ़िया किया आपने। देखो बाबा जी को विश करने का एक ही तरीका है, आप भजन सिमरन पर बैठ जाए। जब बैठना है स्टार्टिंग में वो चीज बोल दे जो बोलनी है, जब उठना है उठने के बाद वो चीज बोल दे जो बोलनी है, आपकी बात बाबा जी तक पहुंच जाएगी। ठीक है, ये मैंने आपको एक बहुत ही इजी सा तरीका बता दिया जो मैंने बताया। अगर आपकी कोई मन में जवाब कोई है, आपकी इच्छा है, कोई अर्ज कहते हैं जिसको, है ना, कि हमने अर्ज करनी है बाबा जी के आगे, है ना, अगर कोई है मन में ऐसी चीज, जब अपने सिमरन पर बैठने लगना है तब वो चीज बोलनी है। जीभ के साथ नहीं बोलनी, मन के साथ बोलनी है। जैसे मन है ना हमारा बातें करता रहता है, मन इधर उधर भागता है, मन के साथ। ठीक है, तो वो परमात्मा के तक बाबा जी की मीन्स की बाबा जी तक आपकी बात जरूर पहुंचेगी। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हुजूर जी, राधा स्वामी वीर जी, शुक्राना मेरे प्यारे सतगुरु जी। वीर जी हमें केक नहीं काट किया, आपने भजन सिमरन को थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे दिया, जितना भी बन पाया मुझे राधा स्वामी जी। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि देखो वो परमात्मा है ना, जो जिस चीज से वो खुश होता है हमें वो करनी चाहिए। जिस चीज से वो खुश होता है, हम नहीं। हम केक काटेंगे हमें खुशी मिलेगी। बात समझ आई मेरी? अगर बहुत सी संगत है बाबा जी की, हम अपने घर पर केक काटेंगे ना, परमात्मा नहीं खुश होगा, बाबा जी नहीं खुश होंगे, हम खुश होंगे। हमारे आसपास जो होंगे, हमारी मदर फादर छोटे बच्चे, वो खुश होंगे, तालियां मारेंगे। वो बस आप खुश हो गए, वो खुश हो गए, लेकिन परमात्मा खुश नहीं हुआ। अगर उसको खुश करना है तो उसकी जो फेवरेट चीज है हमें वो करनी चाहिए। उसकी फेवरेट चीज तो आपको पता ही है क्या है, भजन और सिमरन। तो क्यों ना हम भजन सिमरन कर ले। ठीक है जी, तो भजन सिमरन करना चाहिए हमें, वो हमारे लिए ज्यादा बेहतर है। अगला कमेंट भी इन्हीं बहन का है, कहते हैं वीर जी जब मेरी मेरी है कि विश बाबा जी हमारी रूहानी तरक्की में हेल्प करे, अपने चरणों में हमें जगह दे, तो हमें हमेशा अपनी सेवा में लगाए रखे। देखो वो मालिक है ना, जो हमारे बाबा जी हैं, अगर उन्होंने आपको चुना है ना तो कोई कारण है, इसीलिए चुना है। ठीक है, अगर परमात्मा ने आपको चुना है, आपको नामदान दे दिया है, उसका कोई कारण है। ठीक है, वो कारण क्या है? वो कारण यही है कि आप उसको बहुत प्यारे लगते हो, उसको पता है कि वो जो आपको काम बताएगा आप कर सकते हो, इसीलिए उसने चुना है। अगला कमेंट भी इसी बहन का है, ये कहती कि विची मेरा सवाल है कि जैसे हम डेली व्हाट्सएप पर
बाबा जी का स्टेटस लगाती हूँ, तो क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही है। अगर कोई गलत चीज़ लगाता है, ठीक है, तो वो भी लोग देखते हैं। तो अगर कोई अच्छी चीज़ लगाएगा तो वो भी लोग देखेंगे। गलत चीज़ देखेंगे गलत सीखेंगे, अच्छी चीज़ लगाएंगे अच्छी सीखेंगे। तो हमें लगाना चाहिए। आज से बहुत साल पहले ना, आज से बहुत साल पहले ऐसे जो मना था कि ऐसे नहीं लानी, फोटो नहीं लगानी, ये नहीं करना, वो नहीं करना। लेकिन टाइम ही ऐसा आ गया, बाबा जी खुद बोलते कि अब तो टाइम ही ऐसा आ गया कि अब तो खुली छूट है, जो जिसने जहाँ कुछ करना करते रहो, कोई बात नहीं है। तो सोशल मीडिया है जो बाबा जी कहते हैं कि कोई बात नहीं है, तो अब तो कोई बात ही नहीं है, अब टेंशन मत लो, ठीक है। क्योंकि समय ऐसा है ना, तो बाबा जी ने, पता है, अभी बाबा जी देखो खुद अपनी फोटो खिंचवाते हैं लोगों के साथ, कितना कुछ आपने देखा ही होगा, है ना। तो कोई बात नहीं है मेरी बहन, स्टेटस लगाओ आप, तो अच्छी बात है। अगला जो कमेंट है राधा स्वामी भाई जी आपने बाबा जी को बोलना कि मेरी बहन मेरा भजन सिमरन में पूरा मन लगे, 2.5 घंटे पूरे करूं और सारा दिन मेरा सिमरन चलता रहे, अपने चरणों में रखना, सेवा करना। भाई जी मेरा मैसेज दे देना बाबा जी को प्लीज। देखिए आपका मैसेज है ना, जो जब आप लिख रहे थे ना, वो टाइपिंग कर रहे थे ना, आपका मैसेज तभी पहुंच गया था, ठीक है। आप टेंशन मत लो। अगला सवाल है जो कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी, राधा स्वामी वीर जी, मैंने बाबा जी से कुछ नहीं मांगना, क्योंकि बिना मांगे ही सब देते हैं, उनको बोलने की जरूरत ही उनको सब पता है। मगर वीर जी मैं बाबा जी से प्रॉमिस किया है कि मैं भजन सिमरन को पूरा टाइम देने की कोशिश करूंगी, बाकी करने कराने वाला उनके हाथ में है। तो वीर जी हमें केक नहीं कटना चाहिए, क्योंकि जब नामदान की बख्शिश हुई थी तब उन्होंने मना किया था। ये मेरे को बड़ी प्यारी बात लगी आपकी, कि जब हमें ना नामदान मिलता है, ये सब चीज़ों से मना किया जाता है कि केक नहीं काटना, ये सब ऐसे ना। तो जो जिन्होंने ये कमेंट किया ना, सिर्फ ये है, इनको याद है कि तब हमें मना करते हैं केक काटने के लिए, कि हमें केक नहीं काटना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। तो इनको अभी तक याद है। तो ये मेरे को बड़ी अच्छी बात लगी आपकी, कि आपको अभी तक याद है। नामदान जब देते हैं ना हम, तो सारी संगत को ना वो चीज़ भूल भूल गई होगी, कि वो मना करते हैं इन सारी चीज़ों से। तो बाकी आपको बहुत ही ज्ञान है, आप खुद बोल रहे हो कि हमें तो कुछ मांगना नहीं चाहिए मालिक से, हम जो मांगते हैं वो दुख मिलता है। हम कोई इच्छा कोई चीज़ मांगते हैं ना उस परमात्मा से, फिर हमें वो चीज़ आती है हमारे पास, लेकिन वो दुख भी मिलता है साथ में। लेकिन अगर बिना मांगे कुछ मिलता है, वो बहुत सुख देता है हमें। अगला जो कमेंट है जे भी इन्हीं का है, राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी ज्योति, हैप्पी बर्थडे बाबा जी, भाई जी मेरा नाम ज्योति है, तो मेरा मैसेज जरूर देना बाबा जी को। तो ये ज्योति जी है। तो ज्योति जी आपका मैसेज है ना, जो जब आपने लिखा, लिखने के बाद जब डन किया, तभी आपका मैसेज उस मालिक के पास पहुंच गया था। तो ज्योति जी मेरी बहन, टेंशन मत लिया करो। टेंशन है ना, जो टेंशन हमारा भजन सिमरन नहीं होने देती, टेंशन हमारा जो फेस है उस पर ग्लो नहीं आने देती, टेंशन हमारी जो हेल्थ है वो ठीक नहीं रहने देती। तो आप टेंशन बिल्कुल मत लिया करो। अगर आप टेंशन लोगे ना, तो आपको फिर भजन सिमरन नहीं होगा। देखो घर पर छोटे बच्चे हैं, ठीक है, अगर वो ऐसे बहुत बहुत ही ज्यादा शोर मचाते हैं, ऐसे वैसे वो बच्चे हैं, वो इसी उम्र में करेंगे, ठीक है। कुछ भी अगर वो प्रॉब्लम है घर पर, कोई तंग परेशान, कोई बच्चे बच्चों वाली हरकतें करेंगे, बड़ों वाली तो करेंगे नहीं, है ना। हमें इतनी टेंशन नहीं लेनी अपनी फैमिली की, घर की। हमें बस उनके साथ खुश रहने की कोशिश करनी है। तो आप मेरी बहन खुश रहा करो, टेंशन मत लिया करो, ठीक है जी। अगला जो कमेंट है इन्होंने इंग्लिश में लिखा है, तो मैं इसको आपको हिंदी में बताऊंगा। तो जी कहते हैं राधा स्वामी, ये बंगलौर से है। तो जी कहते हैं बहुत ही अच्छा सत्संग और संगत को कई वर्षों से मार्गदर्शन, बहुत बहुत धन्यवाद। हम पूरा परिवार सतगुरु जी के चरण कमलों में नमन करते हैं। तो बाबा जी को शुभकामनाएं। तो ये शुभकामनाएं देते हैं बाबा जी को, इंग्लिश में लिखा है, मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद बोलते हैं कि बहुत ही शुक्रिया। तो आपका भी शुक्रिया, आप डेली हमारा सत्संग भी सुनते हो और साथ में आप कमेंट भी करते हो, तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगला जो कमेंट है कहते हैं वीर जी मेरे हस्बैंड नॉन वेजिटेरियन है,
और मैंने नामदान लिया हुआ है, तो कई बार घर पर भी बनाते हैं, इससे मैं क्या, मेरे भी कर्म बनते हैं। देखो यही सवाल बाबा जी से पूछा था, किसी बहन ने ही पूछा था, सेम सवाल जो आपने मेरे से पूछा है। तो जो बाबा जी ने उसको आंसर दिया वही मैं आपको दूंगा। बाबा जी कहते हैं कि हमें घर का माहौल है ना जो, वो खराब नहीं करना। घर का माहौल है ना जो, वो हमें खराब नहीं करना। अगर वो बनाना पड़ता है, बर्तन धोने पड़ते हैं, कोई बात नहीं, बना दो और धो दो, बस खाना नहीं है आपने, उसको खाना नहीं है, टेस्ट नहीं करना, इस बात का ध्यान रखना है। बाकी अपने घर का माहौल नहीं आपने खराब करना। कोई बात नहीं, आप बनाओ और बर्तन साफ कर सकते हो, लेकिन खाना बिल्कुल नहीं है। घर का माहौल ठीक रखो, ऐसे बाबा जी ने उनको कहा था, तो सेम वही बात मैं आपको कहूँगा। अगला सवाल है राधा स्वामी वीर जी। तो कहते कि हमें चेक नाते करता और बाबा जी जब जी को याद किया। इनका ये है कि ये है गुरनाम सिंह जी है जी। कहते याद जरूर किया है जी, वह कुल मालिक है जी, हमें उनको केक काट कर क्या हासिल। इनका कहना है कि वो तो कुल मालिक है, हम उनका केक काट के हमें क्या हासिल हो जाए। तो देखिए, हमें सिर्फ और सिर्फ जिस बात से वो खुश होता है हमें वो करनी है, बस बात खत्म। वो खुश होता है सिमरन भजन और सेवा से, हमें वही करनी है। बाकी ये सब चीज़ें हैं ना जो ये दुनिया की बनाई चीज़ें हैं, तो इनके ऊपर हमें नहीं ध्यान देना कभी भी। अगला मैं एक बात बताऊं आपको, मेरे थे एक संत थे वो। देखो मैंने बहुत बार मैं बताता हूँ कि जो बाबा जी से नामदान लेता है, जिनको अंदर से वो परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं, शब्द सुन जाती है, वो सचखंड में पहुंच जाते हैं, वो संत बन जाते हैं, वो इंसान नहीं रहते। तो ऐसे मेरे थे वो संत ही थे। तो वो ऐसे केक नहीं काटते थे, जब भी कोई खुशी की बात होती थी ना, वो एक ही बात बोला करते थे कि आज हम देसी घी का प्रसाद बनाएंगे। बस देसी घी का प्रसाद, वो भी ये ऐसे नहीं पूरी पूरी ऐसे प्लेट भरकर खाने के लिए नहीं, बस दो दो तीन तीन चम्मच, चार चार चम्मच, बस। बहुत ही बढ़िया थे। तो चलो हम अगला कमेंट पढ़ते हैं। कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी, राधा स्वामी वीर जी, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि जब हम प्यारे सतगुरु के हुक्म में ही नहीं है, भजन सिमरन को पूरा पूरा टाइम ही नहीं देते, तो केक काटने का क्या है, क्या हो जाएगा। अगर हम बाबा जी को जन्मदिन मनाना चाहते हैं तो भजन सिमरन करना पड़ेगा, उसके बाबा जी खुशी आएगी। तो ये विश्वास, ये तो बात मैंने पहले ही बता रहा हूँ सबको कि जिससे वो खुश होगा वो काम करना चाहिए। अभी बाबा जी अपने सत्संग में भी फरमाते हैं, बाबा जी कहते हैं कि जैसे दिवाली होती है ना, दिवाली हम साल में एक बार मनाते हैं, दिवाली में हम कितना खुश होते हैं ना। दिवाली एक ऐसी चीज है, तो वो दिवाली पे ना, चाहे कोई बहुत अमीर है चाहे कोई बहुत गरीब है, हर घर में खुशी होती है, हर घर में पैसा होता है। ये पता नहीं क्या चीज़ है, आप भी सोच कर देखना कि दिवाली ना एक ऐसी चीज़ है, मेरी भाई मेरी बहन मेरी बात सुनो, कि चाहे कोई गरीब है चाहे कोई अमीर है, हर किसी के फेस के ऊपर ना स्माइल होती है, और हर किसी की जेब में ना पैसा होता है उस दिन। मेरे को बड़ी अच्छी लगती है वो चीज़, क्योंकि कोई गरीब घर का वो जैसे है ना, वो अपने घर पर डब्बा लेकर जा रहा होता है मिठाई का, बच्चों के लिए गिफ्ट, ऐसा बड़ा आनंद आता है देख के ना कि उस दिन सबके पास बहुत से डब्बे होते हैं, मिठाइयाँ होती है, गिफ्ट होते हैं, पैसे भी होते हैं। तो बाबा जी कहते हैं वो एक दिन होता है तो हम कितना खुश होते हैं, लेकिन अगर हमें वो परमात्मा नजर आ जाता है ना, जैसे वो दिवाली वाला दिन होता है ना हमारे लिए, ऐसे फिर रोज ही बन जाता है। इतनी खुशी मिलती है जब वो हम अपने अंदर से उस परमात्मा के दर्शन कर लेते हैं। अगला जो कमेंट है ये कहते हैं, हैप्पी बर्थडे बाबा जी, सारी संगत ਨੂੰ सोने चरणों नाल जोड़ के रखना, सानू चरणों नाल जोड़ के रखना। तो राधा स्वामी जी, तो बाबा जी तो अपने साथ ही रखते हैं जोड़ के, हम ही टूट जाते हैं, हम भजन सिमरन करते नहीं हैं, तो बाबा जी फिर क्या करेंगे। अगला जो कमेंट है, राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी, राधा स्वामी भैया जी फ्रॉम हरियाणा, सुनीता रानी जी, ये हरियाणा से है, सुनीता रानी जी है। कहते कि भैया जी मैंने केक नहीं काटा, बस थोड़ा सा भजन सिमरन ज़्यादा किया। तो भैया जी मेरी विश है कि बाबा जी मुझे अपने बहाने में रखे,
अपने भाने में रखे, मुझे इतना भजन सिमरन दे, इतना भजन सिमरन दे कि मैं सब कुछ ही भूल जाऊं, बस बाबा जी की याद में ही बैठी रहूं और हर पल भजन सिमरन करती रहूं। मेरे परिवार परिवार को भी सत्संग और सेवा में लगाए ताकि भजन सिमरन को माहौल अच्छा से बन सके। देखो मेरी बहन, पता क्या बात है, जो चीज हम अपने मन में सोचेंगे, जो चीज हम अपने दिमाग में सोचेंगे, वही चीज हमारे साथ होना शुरू हो जाएगी। अभी आप आज सोचो कि मैंने कल एक नई गाड़ी लेनी है, वाइट कलर की लेनी है, आपके सामने इतनी वाइट गाड़ियां आएंगी, जो आपने गाड़ी सोची होगी इतनी गाड़ियां आएंगी, इतनी गाड़ियां आएंगी, बहुत आएंगी। अब वो कैसे आने लग गई? वो परमात्मा है ना, वो परमात्मा वही चीज आपको दिखाता है जो आपके मन में चल रही है। तो अगर हम अच्छी बातें सोचें, हर टाइम अच्छा सोचें, तो वो परमात्मा हमें फिर अच्छे लोगों से मिलाएगा, अच्छी चीज़ों से मिलाएगा। तो ये सुनीता रानी जी, आपकी बहुत बढ़िया बात है कि आपने एक्स्ट्रा भजन सिमरन कर लिया, तो ये खुशी की बात है। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि भैया कहते हैं कि हैप्पी बर्थडे बाबा जी, हमारे प्यारे सतगुरु जी राधा स्वामी जी, हमने कुछ मांगा नहीं है बाबा जी से, बेनती करनी है कि बाबा जी अपनी सारी संगत के ऊपर दया में रखना, बनाए रखना। तो बाबा जी भजन सिमरन सारी संगत को कराना। बाबा जी जी, हम कल आपका सत्संग देखते रहे पर मिलन, कल मैंने वो कल के परसों मैंने डाला नहीं था सत्संग, थोड़ा बिजी था मैं, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। अगला कमेंट है जो मेरी बहन का है। मेरी बहन ये परेशान भी है, टेंशन में भी है, लेकिन मेरी बहन टेंशन नहीं लेनी, परेशान नहीं होना, सिमरन करो, भजन करो बस। ये कहती है कि बस बाबा जी से यही पूछना कि मैंने जो किया वो सही किया, मुझे अपना मैसेज देना, मुझे गाइड करो कि आपकी बेटी को आपकी बहुत ज़रूरत है। देखो, आपने जो किया वो सही किया या गलत किया, जब हम ये सोचते हैं ना हमारे अंदर परमात्मा है, तो हमारे अंदर परमात्मा ने किया जो किया है। अगर हम कुछ करते हैं ना, तो हमारे अंदर तो वो बैठा हुआ परमात्मा, तो हमने जो किया वो उस परमात्मा ने किया है। मेरी बहन, आप ज़्यादा मत सोचो। देखो, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आप सबको, आजकल थोड़ा ऐसा है कि लड़के लड़कियां ना, जो पहले का समय कुछ और था, आज का कुछ और है। आज का समय ऐसा है कि कोई लड़के को लड़की अच्छी लगी, लड़की को लड़का अच्छा लगा, तो इतनी जल्दी करते हैं, इतनी जल्दी करते हैं, बहुत ही ज़्यादा जल्दी करते हैं कि फटाफट हम बस मिल जाए, शादी कर ले बस। वो क्या होता है कि अभी ना उन दोनों ने एक दूसरे को समझा नहीं होता, अभी उन दोनों ने ना एक दूसरे को समझा नहीं होता। तो वो क्या करते हैं, बस एक जो है ना कि जैसे हम बहुत ही हो जाते हैं, जंग हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं, तो फिर हम ऐसे कोई लड़की को देखी, लड़की ने लड़के को देखा, बहुत जल्दी पसंद कर लेते हैं। लेकिन होता क्या है, जो शादी के बाद वाली मुश्किलें होती है ना, वो ना तो लड़के ने सोची होती है, ना ही लड़की ने सोची होती है। फिर क्या होता है, फिर हम अपने घर वालों को बोलते हैं ये ऐसे हैं वैसे हैं। इसीलिए हमारे जो घर वाले होते हैं ना, वो सारा कुछ देख के शादी वादी करते हैं हमारी, कि कहीं हमारी बेटी गलत घर पर ना चली जाए, कहीं हमारा बेटा गलत बहू को ना ले आए अपने घर पर। तो जो ऐसी टेंशनें है ना शादीशुदी की, लड़के लड़कों की, तो ये हमें इतनी नहीं लेनी चाहिए। हमें बस परमात्मा के ऊपर रखना चाहिए कि परमात्मा, अगर तो वो लड़का मेरे लिए ठीक है तो तू देगा। देखो, एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, एक तरफ हम कहते हैं कि उसकी रजा के बिना पत्ता नहीं हिलता, उसकी रजा के बिना हम किसी को कुछ 1 रुपया भी नहीं दे सकते। तो अगर हम किसी को उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं दे सकते, तो वो जो हमारी शादी होगी वो हमें देखो कितना हमारे ऊपर खर्चा करेगा, हमारे हमें कपड़े ला कर देगा, हमें खाना खिलाएगा, हमारी सारी जिंदगी का वो खर्चा उठाएगा। तो अगर इतना सारा खर्चा लिखा होगा उस बेचारे के कर्मों में, तो तभी उसकी शादी होगी आपके साथ, है ना। मेरी बात समझ आई आपको, कि अगर इतना सारा खर्चा, अगर हम ऐसे बोल देते हैं कभी कभी कि हम तो लेने देने हैं, जो अगर किसी को देने हैं तो देने पड़ेंगे, नहीं देने तो नहीं देने देंगे। तो अगर सारा कुछ ऐसे कर्मों का कारण है, तो जिससे शादी होगी, अगर लिखा है ना कि उसको आपके ऐसे सारे कर्म उठाने पड़ेंगे, फिर तो शादी होगी, नहीं लिखा तो फिर नहीं होगी। हमें इतनी टेंशन ही लेनी चाहिए। जहाँ परमात्मा ने शादी लिखी है वहाँ ही होगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब कैसे क्या होगा। ठीक है। अगला जो सवाल है, कहते हैं रासमी हजूर जी, रासमी वीर जी, रासमी बाबा जी,
सतगुरु के चरणों में कोटि कोटि चरणों में वंदना पहुंचने बाबा जी, ऐसा ध्यान रखना कि हैप्पी बर्थडे बाबा जी, लव यू सो मच बाबा जी। तो इन्होंने विश किया है बाबा जी को कि हैप्पी बर्थडे। तो अगला जो कमेंट है राधा स्वामी जी, मैं आज मंजीत कौर बहन के पास गई थी। कहते हैं राधा स्वामी जी, मैं आज मंजीत कौर बहन के पास गई थी तो बहन कहती कि जब सत्संग नहीं सुनती मैनू चैन नहीं आती। कहती कि जब सत्संग नहीं सुनती हूँ मुझे चैन नहीं आती। तो उस जिस दिन मैं सत्संग सुनती हूँ तो उस दिन बहुत ही बढ़िया लगता है। तो मैं खुश खुश रहना। देखो पता क्या बात है, कभी कभी हो जाता है कि हम सत्संग नहीं डालते, वो थोड़ा सा कभी बिजी हो जाते हैं, हम माफ़ी चाहते हैं। बाकी हम जिस दिन सत्संग नहीं डालते तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जिस दिन हमने सत्संग नहीं डाला तो हमने 300 से प्लस सत्संग डाले हुए, आप सबसे पिछले सत्संग होते वो सुन लिया करो, ठीक है। अगला जो सवाल है ये सुनीता रानी जी का है। कहते हैं राजस्वामी बाबा जी, शुक्र है बाबा जी का, उन्होंने संगत को करने के लिए धरती पर जन्म लिया, संगत को उतारने के लिए धरती पर जन्म लिया। तेरा शुक्र है मालिक, हैप्पी बर्थडे बाबा जी। तो जी हरियाणा से ये कहते कि बाबा जी आपका शुक्र है, आपने धरती पे जन्म लिया उस दुनिया को उतारने के लिए। अगला जो कमेंट है ये कहते हैं कि बहुत बढ़िया सत्संग। तो ये कहते हैं कि बाबा जी की बेटी मोनिका ब्यास पिंड में सांस, ये इनकी बेटी है मोनिका नाम है उनका, उनकी जो सासू में है ना, तो वो कहते हैं कि एलसीडी में सत्संग लगाकर देखती है। तो थैंक्स है आपका। तो थैंक्स आपका है और आपकी जो बेटी है मोनिका जी और उनकी जो सासू माँ है जो एलसीडी में लगाकर सत्संग सुनते हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। देखो सारी चीज़ों का कारण क्या है, आप हो, आपकी बेटी है, उनकी सासू माँ है। लेकिन ये सब हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे अंदर वो परमात्मा के लिए प्यार है, ठीक है। तो वो प्यार हमें और बढ़ाना चाहिए। वो बढ़ेगा कैसे? सिमरन के साथ बढ़ेगा और भजन के साथ बढ़ेगा। आगे मेरी बहन है एक, इन्होंने कमेंट किया है कि राजस्वामी वीर जी, मैंने तो केक काटा नहीं, तो इनके घर पर ना मिस्त्री लगे हुए हैं, ठीक है, इनके घर पर मिस्त्री लगे हैं। तो मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, पता क्या है, मैं रहता हूँ उनके साथ ही हूँ ना, बाबा जी के संतों के साथ ही रहता हूँ। तो मुझे ना उनकी बातें होती जो बड़ी प्यारी लगती है, वो बातें ऐसी करते हैं कि मज़ा आता सुन के। तो वो कहते कि जिनके घर पर मिस्त्री लगे हो ना, जिनके घर पर मिस्त्री लगे होते हैं, तो मेरे को याद आ गया उनकी बात। कहते हैं उनके ऊपर बहुत दया मेहर होती है उस मालिक की। कहते हैं कि उसके ऊपर ना, जिसके घर पर मिस्त्री लगते हैं उसके घर पर बहुत दया मेहर होती है उस मालिक की। तो उन लोगों को चाहिए जो मिस्त्री उनके घर पर काम कर रहे हैं ना, कभी भी वो दुखी होकर ना जाए और कभी भी दुख हृदय से काम ना करे। उनको खिलाओ पिलाओ, इतना खुश खुश होकर वो काम करे। जब वो खुश होकर काम करेंगे ना, वो मालिक बड़ा खुश होता है। क्योंकि वो उनका कहना था कि जैसे हम नॉर्मली ज़िंदगी जी रहे हैं ना अपनी, ठीक है, तो आजकल जितनी महंगाई है तो लोग कोई कुछ ले भी नहीं सकता। लेकिन जब हम मिस्त्री अपने घर पर लगाते हैं ना, इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास पैसे हैं और हम उन पैसों से जो अपने काम है, जो मिस्त्री लगाते हैं, वो हम अपने घर का काम करा रहे हैं। तो उनका ये कहना था, मुझे बात याद आ गई। तो कहते कि बड़ी दया में होती है उस घर पर जिस घर पर मिस्त्री लगते हैं। तो आपके घर पर मिस्त्री लगे हैं तो आपके ऊपर बड़ी दया मेरे बाबा जी की। बाकी आपने उनको पकोड़े बनाकर खिलाए, बड़ी अच्छी बात है। अभी आपने कहा कि मुझे थोड़ी थोड़ी शब्द धुन भी सुनाई दे रही है, तो ये भी अच्छी बात है। तो आपका हैप्पी बर्थडे बाबा जी को बोलना है, तो हैप्पी बर्थडे बाबा जी को, कोई बात नहीं। देखो जो आपके घर पर मिस्त्री है ना, उनकी खूब सेवा करो। मैं ये बताऊंगा आपको, खूब सेवा करो कि हंसते हंसते आए, हंसते हंसते जाए, ठीक है। तो देखना आपकी लाइफ बहुत बढ़िया हो जाएगी। अगला जो कमेंट है राधा स्वामी बाबा जी, राजस्वामी भाई जी, राजस्वामी हजूर जी कहते हैं कि बाबा जी मना करते हैं कि हमें कोशिश करती हैं कि भजन सिमरन ज़्यादा से ज़्यादा। यही बात है, सारी संगत यही बोल रही है बाबा जी की कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा भजन सिमरन करना चाहिए। उस दिन हमें केक की तरफ नहीं जाना चाहिए, हमें भजन सिमरन की तरफ जाना चाहिए। बाबा जी हमारी विश है कि हमारी रूहानी तरक्की करें और सिमरन भजन में भटक दुर्गढ़ बाबा जी हमेशा हमारे पर। परवीन जी हैं, अम्बाला से हैं।
तो ये कहते हैं कि बाबा जी हमारी रूहानी तरक्की करें। रूहानी तरक्की बाबा जी तो उसी दिन कर दी थी जब आपको नामदान मिला था बाबा जी से। अगर वो रूहानी तरक्की ना करना चाहते आपकी तो आपको तो पर्ची नहीं मिलनी थी। अगर पर्ची मिली है, नामदान मिला है, तो वो तो फिर आपके ऊपर उसकी दया मेहर हो गई ना। अब हमें अपना काम करना है। देखो जैसे हमारा कोई जानकार है, ठीक है, हमें हमें उसने कहीं जॉब पर लगा दिया। उसने क्या किया, हमें किसी के यहाँ जॉब लगा दिया कि जहाँ तू जॉब करना है। अब जो जॉब जहाँ पे करते हैं उनसे भी बात कर ली कि ये भाई जॉब के लिए आया, इसको जॉब पे रख लो। उसने भी रख लिया। अब सैलरी हमें तभी मिलेगी ना हम पूरा मंथ जाए वहाँ पे। अगर बस बात कर दी, उसने भी कर ली, उसने भी कर ली, अब हम पूरा मंथ जाए ना, तो हमें मंथ में सैलरी फिर कौन देगा? हमारा वो दोस्त थोड़ी सैलरी दिलाएगा कि तूने जॉब पे लगाया था, तुम सैलरी दिलाओ। वो बोलेगा कि भाई तू तो गया ही नहीं जॉब पे, तुम्हें सैलरी काहे की मिलेगी? वैसी भी तरक्की है ना जो रूहानी तरक्की, वो हमने खुद रोक रखी है अपनी, क्योंकि हम भजन सिमरन नहीं करते। जिस दिन हमने 2.5 घंटे देना शुरू कर दिया, उसको सेवा देनी शुरू कर दी, वो मालिक कोई कमी नहीं छोड़ता फिर। अगला जो सवाल है, कहता है कि थैंक्स यू वीर जी, आपका सत्संग हमेशा सुनती हूँ, मुझे आपका सत्संग अच्छा लगता है। तो हमें मोटिवेशन भी करते हो आप, हमेशा हम सबको मोटिवेशन करते हैं। तो शुक्रिया आपका भी कि आप हमारा सत्संग सुनते हो। अगला जो कमेंट है, कहते हैं हैप्पी बर्थडे मेरे प्यारे बाबा जी, हमेशा खुश रहो, आपको मेरी उम्र भी लग जाए, जुग जुग जियो आप, राज स्वामी जी। तो ये आशा जी है। तो अगला जो कमेंट है ये अनीता देवी जी का है। ये कहते हैं कि राजस्वामी बाबा जी, राजस्वामी जी, राजस्वामी जी, मेरी तरफ से राजस्वामी जी। तो कहते हैं कि मेरी तरफ से बोल देना जी कि जन्मदिन की मुबारक। तो बात देना जी भाई जी, बाबा जी को बोलना कि मैं उनके अंदर से दर्शन करना चाहती हूँ और मेरे वजन से मन ज़्यादा से ज़्यादा। देखो बाबा जी को जो बोलना है ना, आप खुद कुछ भी सोचोगे ना, वो उनकी तरफ उन तक जाता ही जाता है। कुछ भी सोचते हैं ना हम, तो उनकी तक जाता ही जाता है। बस हमें क्या करना है, हमें अपना भजन सिमरन 2.5 घंटे देना है। जब हमारे बुरे कर्म खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, फिर वो परमात्मा है ना जो, फिर वो परमात्मा क्या करेगा, अपने आप ही ना, अपने आप ही आपको अंदर से दर्शन देगा। पहले उसके हुक्म में रहो, फिर वो आपके हुक्म में आएगा, ठीक है। अगला जो सवाल है, राजस्वामी वीर जी, आपका शुक्रिया वीर जी, एंड बाबा जी ब्लेस यू वीर जी। मेरी विश बस यही है कि मैं सिमरन भजन ज़्यादा से ज़्यादा कर पाऊँ, बाबा जी हमारी रूहानी तरक्की में हेल्प करें। तो बाबा जी रूहानी तरक्की में हेल्प जरूर करते हैं, लेकिन हमें उसका पता नहीं चलता। क्योंकि अगर 2.5 घंटे नहीं बैठते तो फिर वो मालिक कैसे आएगा? 2.5 घंटे बैठेंगे फिर वो आएगा, आएगा जरूर। तो 2.5 घंटे बैठ के देख लो एक बार, फिर आप बात करना कि सच में ऐसा होता है या नहीं होता। अगला कमेंट है, हैप्पी बर्थडे बाबा जी, हमारी ज़िंदगी में आने के लिए बाबा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा जी आप जल्दी से आ जाओ, दिल नहीं लगता। तो बाबा जी देखो, हमारी लाइफ है ना जो, आप खुद सोच के देखो, हमारी लाइफ थी ना जो नामदान लेने से पहले, बाबा जी के साथ जुड़ने से पहले, वो बहुत ही ना बिखरी सी थी। मीन्स की कुछ समझ नहीं थी हमें। लेकिन जब से हमें बाबा जी मिले हैं, जब से उनसे नामदान लिया, अब वो लाइफ थोड़ी सी ना मीन्स की डिसिप्लिन में रहने लग गए हैं। बहुत अच्छा सा फील होता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमने वो मालिक से नामदान लिया हुआ है। अगला जो कमेंट है ये कहते हैं, राजस्वामी वीर जी, आज का सत्संग 3 बार सुन लिया है आपकी बहन ने, और क्वेश्चन आंसर भी सुने, थैंक्स यू वीर जी, राजस्वामी बाबा जी। तो ये कहते हैं कि आज का जो सत्संग था ना, आपकी बहन ने आज 3 बार सुन लिया है। तो आपका शुक्रिया बहन। तो आप तो बहुत सत्संग भी सुनते हो, सवाल जवाब भी सुनते हो, कमेंट भी करते हो साथ में। तो आपका हम हर टाइम शुक्रिया करते हैं। तो आप भजन सिमरन करो ज़्यादा से ज़्यादा। आपकी जो बेटी है मोनिका जी, उनको भी बोलो भजन सिमरन करे। जो उनकी सासू माँ है, उनको भी बोलो कि ज़्यादा से ज़्यादा भजन सिमरन करे। और जो अनीता देवी जी है, आप टेंशन मत लिया करो। आप बस सुख होता है ना जो, एक अंदर से मिलता है, ठीक है। सुख है ना जो हमारे अंदर से मिलता है, बाहर से नहीं मिलता। तो कुछ चीज़ें हैं बाहर की, जैसे हम खाना खाते हैं, लोगों को देखते हैं। कुछ चीज़ें हैं अंदर की,
जैसे हम सिमरन करते हैं, अपनी आत्मा को खुराक देते हैं, भजन करते हैं, अपने अंदर को पवित्र करते हैं, तो ऐसे हमें अंदर का भी सोचना चाहिए, सिर्फ बाहर का नहीं सोचना कि नहा लिया, अपने शरीर को साफ कर लिया, नए कपड़े पहन लिए, खाना सुबह का खा लिया, दोपहर का खा लिया, लेकिन बाहर का सोचते हैं। अंदर का भी सोचो एक बार कि अंदर की भी तरक्की चाहिए। वो कैसे होगी? सिमरन के साथ और भजन के साथ होगी संगत जी। तो संगत जी, आज का सत्संग कैसा लगा आपको और सवाल जवाब कैसे लगे कमेंटों में जरूर बताना। कल फिर से एक नया सत्संग और साखी और बाबा जी के सवाल जवाब सुनने के लिए आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा राधा स्वामी और अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखे जी। और इस चैनल को बाबा जी की सारी संगत में, अपनी सारी फैमिली में, सारे ग्रुपों में शेयर कर दे जी। राधा स्वामी जी।